हे गाइस, स्वागत है आपका द अल्फा बैंक चैनल में और मेरा नाम है चिराग चोपड़ा। सो गाइस, आज मैथ के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे और उस टॉपिक का नाम है नंबर सीरीज। अब भाई इस टॉपिक की अगर बात करें ना तो ये कुछ लोगों का तो बहुत अच्छा दोस्त होता है। मतलब ये टॉपिक ऐसा ही कुछ लोगों का देखते ही पैटर्न समझ आ जाता है तो क्वेश्चन उनसे मोटे मोटे सारे सॉल्व हो जाते हैं। वहीं कुछ लोगों का दोस्त तो छोड़ो, ये बहुत गंदा दुश्मन होता है। बिकॉज कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो बार बार मेहनत करते रहते हैं और फिर भी उनको पैटर्न समझ नहीं आता। अब देखो भाई, कुछ कॉमन पैटर्न्स ऐसे हैं जो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स ने रट लिए हैं या याद कर लिए हैं। अब उसमें क्या होता है, अगर उस पैटर्न पे क्वेश्चन आ गया तो सारे के सारे बच्चे क्वेश्चंस कराते हैं। पर अब आईबीपीएस क्या कर रहा है? अब भाई देखो, एक्चुअली में हो क्या रहा है। भाई देखो, हर साल एग्जामिनेशन का लेवल बढ़ता जा रहा है, हर साल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ते जा रहे हैं और वैकेंसीज हर साल कम होती जा रही हैं। इसका मतलब भाई एग्जामिनर के पास अब कोई रास्ता नहीं है क्वेश्चंस को मुश्किल करने के अलावा और उस पेपर का लेवल बढ़ाने के अलावा। इसलिए साल भर साल हर साल भाई एग्जामिनेशन का लेवल बढ़ता जा रहा है। जैसे आपने करंटली अभी आरआरबी के एग्जामिनेशंस में या एसबीआई जे, एसबीआई पीओ में भी देखा होगा, एग्जामिनेशन का लेवल बहुत मुश्किल आया और बच्चे तो प्री में भी वही 40-50 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करके आ पाए। मतलब क्वेश्चंस का लेवल बहुत ज्यादा था। अब भाई एग्जामिनेशन में एग्जामिनर लगातार क्वेश्चंस का लेवल बढ़ा रहा है, वहीं हमें प्रिपरेशन का लेवल भी साथ साथ बढ़ाते रहना पड़ेगा। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए गाइस, आज हम करेंगे हाईली एक्सपेक्टेड 7 नंबर सीरीज। हाई लेवल नंबर सीरीज रहेंगे आज के सारे और ये वो नंबर सीरीज रहेंगे जो अगर एग्जामिनर अगले एग्जाम में लेवल को और बढ़ाने का सोचता है तो इनमें से कुछ नंबर सीरीज तो आप लिख के ले लो कि एग्जामिनेशन में आपको सेम टू सेम देखने को मिल जाएंगे। मतलब अगर आज की क्लास में आपने अच्छे से इन 7 नंबर सीरीज को कर लिया तो आपके आज मौज है, आपके मजे हैं, सारे नंबर सीरीज में आपको मजा आ जाएगा। फाइन, तो भाई एक एक करके चलते हैं, सारे नंबर सीरीज देख लेते हैं। अब भाई देखो, नंबर सीरीज में क्या करेंगे, आज नंबर सीरीज का क्वेश्चन आपके सामने दूंगा, उसके बाद मैं आपको 15 सेकंड 15 सेकंड्स दूंगा। उस 15 सेकंड के अंदर आपको उस क्वेश्चन का पैटर्न समझने की कोशिश करनी है। तो इसका मतलब क्या है भाई, आप अपना पेपर और पेन अपने साथ रख के बैठो और साथ साथ में मेरे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते रहो। मैं आपको इस टाइमर, इस वॉच पे टोटल 15 सेकंड दूंगा। 15 सेकंड बाद उसके बाद हम मिलके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फाइन, ये क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के सामने है। मैं टाइमर ऑन कर रहा हूं, 15 सेकंड्स, सॉल्व इट नाउ। क्विक क्विक, जल्दी जल्दी करना है क्वेश्चन को सॉल्व, जल्दी करो। टाइम भाई, इस क्वेश्चन का टाइम हो गया अब और आपने इन 15 सेकंड में इसका पैटर्न जान लिया होगा, मैं ये मान के चलता हूं। अब भाई क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भाई देखो क्वेश्चन की नंबर सीरीज सबसे पहले समझो। भाई देखो, नंबर सीरीज में ना कुल मिला के बस 3 ही पैटर्न होते हैं। या तो वो डिफरेंस पे चलती है, मतलब प्लस माइनस पे चलती है, या वो मल्टीप्लीकेशन डिवीजन पे चलती है, या वो तीसरा क्यूब या स्क्वायर में चलती है। अब भाई इसको समझेंगे कैसे कि हमें किस सीरीज में क्या लगाना है। भाई देखो, जब भी सीरीज स्लोली स्लोली मूव करे, छोटा छोटा ऊपर की तरफ का मूवमेंट हो या छोटा छोटा नीचे की तरफ का मूवमेंट हो, तब हम बोलेंगे कि उसमें डिफरेंस लग रहा है, या तो प्लस होगा या माइनस। अब अगर डिफरेंस बहुत बड़ा बड़ा आ गया, भाई बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है या बहुत तेजी से अगर डिक्रीज हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, या तो वो मल्टीप्लाई हो रहा है या फिर वो डिवाइड हो रहा है। ये तब है जब बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है। और भाई अगर एक सीरीज ऐसी है जो स्टार्टिंग में स्लोली स्लोली इंक्रीज कर रही है, फिर एकदम से उसका जो मूवमेंट है वो बहुत बड़ा बड़ा हो गया, जब भी ऐसा होगा तो इसका मतलब क्या है, वो सीरीज आपके स्क्वायर या क्यूब्स में डील कर रही है। इतनी मोटी मोटी बात आपको नंबर सीरीज के रिलेटेड समझनी है। ये नंबर सीरीज क्या कह रही है। मैं देखो, नंबर सीरीज है 48, 50, 44, 56, 36 एंड क्वेश्चन मार्क। भाई देखो, नंबर्स को अगर हम देखें तो क्या ये बहुत तेजी से इंक्रीज कर रहे हैं? क्या ऐसा हो रहा है एकदम से 48 को लेके भाई बढ़ के हजारों में पहुंच गई बात? ऐसा तो नहीं हो रहा। इसका मतलब यहाँ पे जो हमने अभी बात करी, कुछ डिफरेंस लगेगा। डिफरेंस का मतलब क्या है, आप इसका डिफरेंस फाइंड कर लो। तो 40 और 50 का क्या डिफरेंस होता है? ये होता है +2। नेक्स्ट क्या है, 50 एंड 44 कम हो गया है, माइनस हुआ है और ये डिफरेंस है -6। नेक्स्ट क्या है, 44 टू 56, ये कितने का डिफरेंस है? ये है +12। और नेक्स्ट कितना है, 56 टू 36, ये हो गया -20। और अगला है क्वेश्चन मार्क और मुझे इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड करनी है। डिफरेंस क्या है भाई, एक डिफरेंस है 2, अगला डिफरेंस है -6, अगला क्या डिफरेंस है +12 और नेक्स्ट डिफरेंस है -20। अब देखो भाई, जनरली हमारे सामने, हमारे दिमाग में क्या आएगा जब भी इस टाइप की सीरीज हमारे सामने आएगी, एक डिफरेंस फाइंड कर लिया, अब इसका डबल डिफरेंस भी फाइंड करके देख लेते हैं। भाई देखो, डबल डिफरेंस अब 2 तरीके से फाइंड कर सकते हैं, या तो प्लस प्लस वाला या माइनस माइनस वाला।
दोनों फाइंड कर लेते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है, डिफरेंस अगर मैं 2 और -6 में फाइंड करूंगा तो 2 और -6 का डिफरेंस होता है 8 का। -6 और 12 में कितना डिफरेंस होता है? -6 -12। तो ये दोनों को ऐड करो तो डिफरेंस आ गया 18 का, 18 का। वहीं अगला कितना डिफरेंस है? 12 और -20। -12 -20 मतलब अगला डिफरेंस आ गया 32, 32 का। कोई सीक्वेंस बन रहा है? कोई भी सीक्वेंस नहीं बन रहा है। वहीं नीचे अगर ऐसा डिफरेंस फाइंड करें 2 और 6 का, भाई 2 और 6 का डिफरेंस है 4, 6 और 12 का डिफरेंस है 6, 12 और 20 का डिफरेंस है 8। अब यहां हमें कुछ दिख रहा है, यहां मुझे दिख रहा है 4 6 8। तो भाई 4 6 8 सारे के सारे 2 के मल्टीपल्स हैं, तो अगला क्या आएगा? अगला आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर 10। 20 और 10 मतलब डिफरेंस कितने का आएगा? 30। और साइन प्लस आएगा कि माइनस आएगा? भाई यहाँ पे देखो प्लस था साइन, फिर माइनस हुआ, फिर प्लस हुआ, फिर माइनस हुआ, मतलब अगला साइन यहाँ पे आएगा प्लस। इसका मतलब ये वाला जो मेरा डिफरेंस आएगा ये आएगा 30 का। तो इसका मतलब क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आएगी? क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आएगी मेरी 30 + 36, और इसका आंसर क्या होता है? 66। मतलब मेरा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बॉम्बे 66। मार्क करो, समझो इस क्वेश्चन को। अगर उन 15 सेकंड में पैटर्न नहीं समझ आया था तो ये आपका पैटर्न है, आपको ऐसे समझना है। इसको करने का ना एक और तरीका था, वो दूसरा तरीका आपको समझाता हूं। देखो भाई इनका डिफरेंस क्या था? भाई पहले डिफरेंस था 2 का, अगला डिफरेंस था 6 का, अगला डिफरेंस था 12 का, और अगला डिफरेंस था 20 का। ठीक है, एक और तरीका समझा रहा हूं आपको। भाई देखो 2 को हम कैसे लिख सकते हैं? भाई 2 को हम लिख सकते हैं 1 × 2। 6 को कैसे लिख सकते हैं? भाई 6 को लिख सकते हैं 2 × 3। 12 को कैसे लिख सकते हैं? 12 को लिख सकते हैं 3 × 4। वैसे ही 20 को कैसे लिख सकते हैं? 20 को लिख सकते हैं 4 × 5। तो भाई ये वाला पैटर्न समझ आया? ये और सिंपल है। कैसे? 1 × 2, 2 × 3, अगला क्या है? 3 × 4, अगला क्या है? 4 × 5। मतलब पीछे वाला नंबर और उसका अगला नंबर। तो इसका मतलब अगला डिफरेंस क्या आएगा? 5 × 6। और 5 × 6 कितना होता है? 30, जो हमने ऑलरेडी मल्टीपल वाले मेथड से फाइंड करा था। आंसर इसमें भी सेम आएगा, बस इस क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका है ये, मल्टीपल वाले मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। फाइन भाई, आई होप कि क्वेश्चन नंबर 1 समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लो। टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप, सब कुछ आपको पता ही है ऑलरेडी। हर चीज आपके सामने अवेलेबल है, जहां पर भी जाओ हमसे कनेक्ट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, और यहां मैं ले आता हूं आप लोगों के सामने अगेन वो वाला टाइमर। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, 15 सेकंड का टाइमर मैं ऑन कर रहा हूं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्विक, जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड करो, पैटर्न समझने की कोशिश करो, चाहे फाइनल आंसर ना भी आए। टाइम आउट, टाइम हो गया। अब भाई इस क्वेश्चन को कैसे करना था, क्या तरीका था क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो समझते हैं। भाई क्वेश्चन में हमें क्या दिया है? 32, 51, 37, 58.5, 42 और क्वेश्चन मार्क। भाई इस सीरीज को देख के आपको क्या समझ आया? भाई देखो, सबसे पहले आपको किस चीज पे आपकी नजर जानी चाहिए? वो जानी चाहिए ये वाले नंबर पर, 58.5। 58.5 भाई, जब भी 0.5 वाला नंबर भाई हमारे सामने बनेगा किसी भी नंबर सीरीज में, तो आप समझ जाना कि वो डिवाइड हो रहा है 2 से। ये वाला पैटर्न कहीं ना कहीं लग रहा होगा, डिवाइड बाय 2। फाइन, जैसे आपने कुछ एक पैटर्न देखे होंगे, मल्टीप्लाई बाय 1.5, फिर अगला होता है मल्टीप्लाई बाय 2.5, फिर अगला होता है मल्टीप्लाई बाय 3.5, 4.5। उस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, वो वाला पैटर्न यहाँ कहीं ना कहीं लग सकता है। पर क्या लग रहा है? भाई देखो, आपने वो वाला पैटर्न ऑलरेडी लगा लिया होगा, 1.5, 2.5 वाला, और वो पैटर्न यहाँ नहीं लगेगा। तो यहाँ एक्चुअली में क्या लगेगा? हम कैसे समझें कि यहाँ पे क्या लगेगा, किस चीज को हमको पकड़ना है? आज मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि नंबर सीरीज में आपको वो नर्व कैसे पकड़नी है, कि आप नंबर सीरीज को स्टार्ट कैसे करोगे। भाई देखो, इस पूरे नंबर्स में नंबर पहले इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ। इसका मतलब कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर कुछ डिवाइड हो रहा है, कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है और कुछ डिवाइड हो रहा है। ये चीज तो समझ आ गई ना भाई? वो क्योंकि हमको 0.5 लाने के लिए डिवीजन करना पड़ेगा। अब भाई हम 32 से 51 पर कैसे पहुंच सकते हैं? भाई देखो, 32 से 51 तक अगर मैं 1.5, 2.5 वाला अपना गणित लगाऊं, तो 32 × 1.5, तो भाई 32 × 3/2 करो। भाई 3/2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना जाएगा? ये जाएगा 16 टाइम्स, और 16 × 3 ये कितना आ गया? 48। मतलब अगर मैं इसको यहाँ पे 1.5 3/2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास 48 आ जाएगा, और 48 से 51 पे जाने के लिए मुझे क्या चाहिए? +3। मतलब ये वाला एक पैटर्न अगर मैं लगाता हूं, डिवाइड बाय 3/2, तो मुझे ऐड करना पड़ रहा है यहाँ पर 3। फाइन, अब 51 से मुझे 37 पर जाना है,
पर कुछ ऐसे जाना है कि भाई होल नंबर बने, क्योंकि भाई 51 एक ऑड नंबर है। अब अगर इसको भी मैं 3/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो भाई एक 0.5 वाला टर्म बन जाएगा, पहली बात। और दूसरी बात ये कि अगर मैं इसको 3/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो अगला नंबर इससे बड़ा होना चाहिए। भाई 1.5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो उससे तो बड़ा नंबर आ जाएगा ना, बट नंबर उससे छोटा है। तो अब आप क्या सोचोगे कि भाई मुझे किसी ऐसी चीज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे 51 छोटा हो जाए। तो भाई 51 के मल्टीपल्स क्या होते हैं? भाई 51 होता है 17 इंटू 3। अब 51 को आप या तो 17 से डिवाइड कर सकते हो या 3 से डिवाइड कर सकते हो। तो भाई 51 को 17 से डिवाइड कर दोगे तो बस 3 बचेगा, और उससे 37 पे जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो 51 को आप 3 से डिवाइड करो, 51/3 करो। 51/3 कितना आ गया? ये आ गया मेरे पास 17। अब 17 से मैं 37 पे कैसे पहुंच सकता हूं? भाई अगर मैं 17 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 17 इंटू 2 कितना होता है? भाई वो होता है 34, और 34 से अब 37 पे जाना बहुत इजी है। इसमें मुझे क्या करना है? ऐड करना है 3 का। यहां जैसे ही 3 का ऐड हुआ मुझे यहाँ पे एक पैटर्न समझ आ गया। यहाँ पे भी 3 का ऐड करा मैंने, और यहां पर भी 3 का ऐड करा मैंने, पर पहले मैंने मल्टीप्लाई करा 3/2 से, और अब मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ा 2/3 से। तो क्या ये वाला पैटर्न बन रहा है? भाई पहले मल्टीप्लाई करा 3/2 से, ऐड करा 3, फिर करा 2/3 से, फिर ऐड करा 3। अब अगली बार क्या हो सकता है? भाई अगली बार अगर मैं फिर से इसमें 3/2 का मल्टीप्लाई करके 3 ऐड करूं तो क्या आएगा? भाई 37 इंटू 3/2। भाई 37 इंटू 3 कर लो, भाई ये कितना आ गया? 3 इंटू 30 आ गया 90, 90 प्लस 7 इंटू 3 आ गया 21, 90 इंटू 21 कितना आ गया? 111। और 111 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो ये जाएगा 55.5। 55.5 जाएगा 37 इंटू 3/2। और मैं क्या कर रहा हूं? लगातार प्लस कर रहा हूं 3 से, तो ऐड कर लेंगे 3। 55.5 में 3 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 58.8। यही तो मेरा अगला टर्म है। फिर नेक्स्ट टर्म कैसे आएगा? मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 2/3 से, और ऐड क्या करेंगे? इसमें ऐड भी करेंगे 3। फिर अगला टर्म कैसा आएगा? अगला टर्म आएगा मेरा, मल्टीप्लाई करेंगे उसको 3/2 से, और फिर ऐड करेंगे उसमें 3। मतलब फाइनल मेरे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कैसे आएगी? 42 इंटू 3/2 प्लस 3। तो 42 इंटू 3/2 कर लो, कट करो यहाँ पे 42 डिवाइड करो 2 से, ये जाएगा 21। 21 इंटू 3 कितना हो गया? 63। और 63 प्लस 3 कितना हो गया? मेरा आंसर 66। मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या है? 66। ऑप्शंस में कौन सा है? भाई ऑप्शन ढूंढो। ए गलत है, बी गलत है, सी गलत है, डी ई गलत है। भाई ऑप्शंस गलत है इस क्वेश्चन के, पर राइट आंसर है इस क्वेश्चन का 66। भाई ऑप्शन ई को कट कर लो, 86 की जगह लिख लो 66, और इस क्वेश्चन के आंसर को मार्क कर दो। आंसर क्या है इसका? ऑप्शन ई 66। भाई मुद्दा यहाँ आपका पैटर्न समझना था कि किस टाइप के और नए पैटर्न क्वेश्चन में आ सकते हैं। भाई ये वाला एक बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न था जो मुझे मिला, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि अब आप लोगों को इस वाले पैटर्न को समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। और गाइस इसके साथ ना अपने नोट्स भी बनाते हुए चलना, भाई हर चीज को नोट डाउन करते हुए चलना, बिकॉज आगे रिवीजन करना इन सारी चीजों का बहुत जरूरी है। नहीं तो आज याद रखोगे और कल भूल जाओगे। क्वेश्चन नंबर 2, ये वाला पैटर्न समझ आ गया होगा। मल्टीप्लाई 3/2 प्लस 3, फिर मल्टीप्लाई 2/3 प्लस 3, और ये वाला पैटर्न ऑल्टरनेट में चल रहा था। फाइन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 3। अगेन मैं टाइमर ऑन कर रहा हूं 15 सेकेंड का, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। गाइस वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन है, सबसे इजी क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करो। एंड टाइम अप। भाई आप लोगों ने इस क्वेश्चन को पक्का कर लिया होगा, ये सबसे इजी क्वेश्चन था आज की क्लास का। और भाई ये वाला पैटर्न आप लोगों ने बहुत बार पहले भी देखा होगा। 8 से 8, फिर 8 से 12, फिर 12 से 30, 30 से 120, और 120 से क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का क्या आपने आंसर मार्क करा? मुझे जल्दी से नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, और फिर मैं आपको बताता हूं कि आपने क्या गलती करी होगी यहाँ पे। भाई देखो 8 से 8 ये सबसे इजी चीज है जो हम पिछले क्वेश्चन में बात कर रहे थे, मल्टीप्लाई बाय 1। 8 से 12 क्या होता है? सबको पता है, मल्टीप्लाई बाय 3/2, मतलब मल्टीप्लाई बाय 1.5। 12 से 30 ये कैसे आता है? मल्टीप्लाई बाय 5/2, इसका मतलब मल्टीप्लाई बाय 2.5। भाई मल्टीप्लाई में अगर सही से लिखें तो ये हो गया मल्टीप्लाई बाय 1, ये हो गया मल्टीप्लाई बाय 1.5। समझने में आसानी होती है इसलिए सही से लिख लेते हैं। इसको लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 2.5। भाई 12 से 30 जाने में 12 से 24 हो गया 2,
और बचा 6, वो हो गया 0.5, तो 2.5। और वही 30 से 120 जाने में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से। और नेक्स्ट आ गया मेरा क्वेश्चन मार्क। अब भाई इस क्वेश्चन को देखते ही आप बोलोगे कि सर पैटर्न कुछ तो समझ आ रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है 1, 1.5, 2.5, 4, बट कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा। ऐसा थोड़ी थी हम कुछ भी अपने मन से कुछ भी सीक्वेंस रख लें, भाई पहले 1 लिख लें, फिर 1.5 लिख दें, फिर 2.5 लिख दें, फिर 4 लिख दें, तो भाई ऐसे अगला तो हम बता ही नहीं पाएंगे कभी भी, कोई सीक्वेंस ही नहीं बन रहा है यहाँ पे। सो गाइस यहाँ जो ये सीक्वेंस बन रहा है ना, इस सीक्वेंस की एक बहुत ज्यादा खासियत है, क्योंकि इस सीक्वेंस के अंदर एक सीक्वेंस बन रहा है, और इस चीज को बोला जाता है फिबोनाची सीरीज। बहुत बढ़िया चीज होती है ये। क्या होता है ये भाई? 1, 1.5, पहले दो आपको कैरेक्टर्स जैसे ही दे देंगे, अगला कैरेक्टर आपको पीछे के दो कैरेक्टर को ऐड करके मिलेगा। भाई देखो पहला हमने मल्टीप्लाई करा 1 से, अगला मल्टीप्लाई किससे करा? 1.5 से। नेक्स्ट कैसे मिलेगा? 1 प्लस 1.5, इन दो को ऐड करोगे तो मुझे अगला नंबर मिल जाएगा, और वो क्या है? 2.5, और वही है मेरा अगला आंसर। नेक्स्ट कैसे मिलेगा? भाई नेक्स्ट मिलेगा मुझे पीछे के दो नंबर को ऐड करके, 1.5 और 2.5 को ऐड करो तो भाई 1.5 प्लस 2.5 कितना होता है? वो होता है 4, और वही तो मेरा अगला नंबर है। भाई मल्टीप्लाई कराया मैंने 4 से, तो नेक्स्ट मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा ये कैसे पता चलेगा? भाई अब आगे बढ़ने के लिए मुझे लास्ट दो नंबर्स को ऐड करना पड़ेगा, और वो है 2.5 एंड 4। तो भाई 2.5 और 4 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? वो आएगा 6.5, और मल्टीप्लाई किससे करना है मुझे? 120 से। अब भाई बहुत इजी है, भाई 6.5 को पहले 6 से मल्टीप्लाई करो 120 को, वो आ गया 720। 0.5 मतलब डिवाइड बाय 2 करो, 120 बाय 2 कितना आ गया? 60। तो भाई मेरा राइट आंसर क्या आ गया? 780। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है 780। ऑप्शंस में ढूंढो, राइट आंसर है मेरा ऑप्शन ई 780। आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। भाई क्वेश्चंस किस पैटर्न पे चल रहे हैं? गाइस ये आज मैंने एक्सक्लूसिव आपके लिए पैटर्न्स बनाए हैं। कुछ पैटर्न्स ऐसे हैं जो आपने ऑलरेडी हो सकता है कभी सुने हो या देखे हो, बट कुछ पैटर्न्स जैसे ये वाला और इससे पिछले वाला क्वेश्चन, ये पैटर्न्स मैंने आज ही बनाए हैं दोपहर को बैठ के। आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोगों को समझ आया होगा कि पैटर्न्स कैसे कैसे बन रहे हैं, कैसे फिबोनाची सीरीज लग गई मल्टीप्लिकेशन में। भाई 1, 1.5, फिर अगला आ गया 2.5, फिर ऐड करा सबको, उससे मुझे समझ आया कि अगला क्या आएगा? 4 प्लस 2.5, और अगला मल्टीप्लिकेशन आएगा मेरा 6.5। 120 में 6.5 ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 780। क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो गया। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। अब मैं फिर से टाइमर ऑन करूंगा, आप लोग इस क्वेश्चन का पैटर्न समझने की कोशिश करो, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जल्दी से करो, बहुत ही अच्छा पैटर्न है, मजा आ जाएगा आज। ये वाला पैटर्न अगर समझ आ गया तो जल्दी करो। एंड टाइम अप। भाई आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोगों ने इस सीरीज को अटेम्प्ट कर लिया होगा, मतलब नंबर से तो फेमिलियर हो ही गए होंगे। भाई देखो नंबर क्या बोल रहा है? 9, 52, 219, 670, 1359। सीरीज देख के मुझे बताओ, सीरीज में डिफरेंस आएगा या मल्टीप्लिकेशन आएगा? भाई सीरीज तेजी से बढ़ रही है तो इसका मतलब इस सीरीज में हो रहा है मल्टीप्लिकेशन। किस चीज का हो रहा है? भाई देखो बहुत इजी है, बहुत मजा आ जाएगा। 9 से 52 जाने का मैं किसमें मल्टीप्लाई क्या करूं? देखो 9 से 52 जाने के मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं 5 का मल्टीप्लाई कर सकता हूं या मैं 6 का मल्टीप्लाई कर सकता हूं। 52 से 219 पे जाने का क्या रास्ता है? भाई यहाँ पे मेरे पास एक ही रास्ता है कि मैं 4 का मल्टीप्लाई करूं। अगर मैं यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे अगला क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? भाई 219 से 670 पर जाना है, एक ही रास्ता है कि मल्टीप्लाई कर दूं 3 से। वहीं 670 से 1300 पर जाना है तो मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से। मतलब पैटर्न समझ आ गया, मल्टीप्लिकेशन वाला चल रहा है। पहला क्या होगा? पहला होगा मल्टीप्लाई बाय 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, इसका मतलब अगला क्या आएगा? मल्टीप्लाई बाय 1। ये वाला पैटर्न क्लियर हो गया। अब क्या समझना है? भाई अब कुछ मल्टीप्लाई हो गया, बट मल्टीप्लाई करके एग्जैक्ट उस नंबर तक तो हम नहीं पहुंच पाएंगे। भाई अगर मैं 9 में 5 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 52 तो नहीं होता। भाई 9 इंटू 5 आ गया मेरे पास 45। मुझे पहुंचना है 52 तक, तो मैं कितना ऐड करूं इसमें? मैं ऐड करूंगा इसमें 7। फाइन। अगला क्या है? 52 में कितना मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं? 52 में मल्टीप्लाई कर रहा हूं 4 का, तो 52 इंटू 4 कितना हो गया? 50 इंटू 4 हो गया 200, और 200 में 4 इंटू 2 हो गया 8, तो आंसर कितना आ गया? 208। ये आ गया 208 मल्टीप्लाई करके। मुझे पहुंचना है 219 पर, तो मैं कितना ऐड करूंगा इसमें? ऐड करूंगा मैं 11 का। ओके,
अगला क्या है 219 से 670, मतलब मल्टीप्लाई करा मैंने 3 से, तो मल्टीप्लीकेशन 219 इंटू 3, तो भाई 200 इंटू 3 कितना हो गया 600, वही 19 इंटू 3 कितना होता है 57, तो भाई इनका एडिशन कितना आ गया 657। 657 इनका मल्टीप्लीकेशन हो गया, मुझे पहुंचना है 670 पर। कितना और ऐड करूंगा, ऐड करना पड़ेगा 10 और 3 13, 13 ऐड करा मैंने। नेक्स्ट क्या है 670 से 1300 पे पहुंचना है, तो मल्टीप्लाई करूंगा इसमें 2 से। 600 इंटू 2 कितना हो गया 1200, 70 इंटू 2 कितना हो गया 140, तो इनका एडिशन कितना आ गया 1340, नंबर है 1359। कितने का एडिशन करना पड़ेगा 10 और 9 19, 19 का और एडिशन कर दो। तो इसका मतलब ये सीरीज क्या चल रही है, मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 7, मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 11, मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 13, फिर मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 19। भाई ये अगले नंबर क्या है, मल्टीप्लाई तो समझ आ गया, बट नंबर्स क्या है भाई, ये सारे नंबर चल रहे हैं प्राइम नंबर्स, वो चीज जो मैक्सिमम बच्चों को प्रॉब्लम करती है, प्राइम नंबर्स। मल्टीप्लाई प्लस प्राइम नंबर, मल्टीप्लाई प्लस प्राइम नंबर, तो भाई नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, इंटू 5 प्लस 7, इंटू 4 प्लस 11, इंटू 3 प्लस 13, इंटू 2 प्लस 19, तो अगला क्या आएगा मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि भाई मल्टीप्लाई तो लगातार कम होता जा रहा है, 5 4 3 2, तो मल्टीप्लाई हो गया 1 से, और एडिशन बढ़ रहा है 7 11 13 19, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है, 21 प्राइम नंबर होता है, नहीं होता, बिकॉज ऑफ 7 और 3 के मल्टीपल्स में आता है, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है 23। तो भाई अगला नंबर क्या बनेगा 1359, मल्टीप्लाई बाय 1 मतलब 1359, और प्लस कर दो उसमें 23, तो 9 प्लस 3 2, 1 कैरी, 5 प्लस 1 6 प्लस 2 8, आ गया 3 और 1, तो आंसर क्या आ गया 1328। ऑप्शंस में ढूंढो ऑप्शन बॉम्बे। भाई आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोगों को ये वाला पैटर्न समझ आया होगा, कैसे पैटर्न मूव कर रहा है, मल्टीप्लाई करा और मल्टीप्लीकेशन कम होते गया, और वहीं हमारा एडिशन वाला नंबर लगातार बढ़ता गया। ये चीज हमने कैसे गेस करी कि हम मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज सीरीज तेजी से इंक्रीज कर रही है। ये सारी चीजें आपको समझ आकर ये समझ आया कि पैटर्न कुछ ऐसा चल रहा होगा और प्राइम नंबर इसमें ऐड हो रहे हैं। आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 भी क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। फाइन, तो भाई ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5। तो भाई पैटर्न समझना है आपको इस क्वेश्चन का, और इसके लिए आपको मिल रहे हैं टोटल 15 सेकेंड्स एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। भाई बहुत अच्छा पैटर्न है, समझने की कोशिश करो, पेपर पेन लेके जल्दी से लग जाया करो क्वेश्चंस में। एंड टाइम अप, टाइम हो गया भाई खत्म। क्या है इस क्वेश्चन का पैटर्न, क्या समझ आया इस क्वेश्चन से? भाई अगर किसी बच्चे ने द अल्फा बैंकर की पुरानी नंबर सीरीज की क्लासेस देखी हैं, तो आई एम प्रीटी श्योर कि 15 सेकंड क्या तो क्या 5 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर राइट मार्क कर दिया होगा। अगर नहीं देखी तो भाई राइट आंसर कैसे मिलेगा? 1325 से गए हम 1721, फिर 1721 से गए 2189, फिर 2189 से गए 2735, और 2735 से गए 3365। क्वेश्चन बहुत तेजी से इंक्रीज कर रहा है, पैटर्न बहुत तेजी से इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा या मल्टीप्लिकेशन वाला पैटर्न, या फिर लगाना पड़ेगा स्क्वायर या क्यूब वाला पैटर्न। अब अगर थोड़ा भी स्क्वायर और क्यूब में आपका हाथ पक्का होगा, तो भाई क्वेश्चन को देखते ही आप बोल दोगे सर यहाँ पे लगेगा क्यूब वाला पैटर्न। क्या है भाई क्यूब वाला पैटर्न? भाई क्यूब वाला पैटर्न है 11 क्यूब क्या होता है, 11 का क्यूब क्या होता है? भाई 11 का क्यूब होता है 1331। 12 का क्यूब क्या होता है? भाई 12 का क्यूब, आपको ये चीजें याद होनी चाहिए, एटलीस्ट 15 तक आपको क्यूब्स और 20 तक आपको सारे नंबर्स के स्क्वायर्स याद होने चाहिए। भाई 12 क्यूब होता है 1728। ये मिनिमम चीजें हैं जो आपको याद होनी चाहिए। तो भाई जैसे ही क्यूब वाला दिमाग में आया, क्वेश्चन हो गया सॉल्व। मैं देखो अगर ये होता यहाँ पर 11 क्यूब, तो आता 1331, ये कितना कम है, ये है 25, तो मतलब माइनस करना पड़ेगा मुझे 6 से। अगला क्या है 1721, भाई अगर 12 क्यूब होता तो यहाँ आता 1728, तो माइनस किससे करा इन्होंने 12 क्यूब और माइनस कर दिया यहाँ पे 7 से। अगला क्या है भाई, अगला है 2189। 13 का क्यूब क्या होता है? भाई 13 का क्यूब होता है 2197। तो भाई 2197 13 का क्यूब है, ये कितना कम है? 7 और 1 8, ये 8 कम है। तो भाई यहाँ पर क्या आएगा, ये आएगा 13 क्यूब माइनस 8, ये क्यूब बना लो 13 क्यूब माइनस 8। पैटर्न ही समझ आ गया, पैटर्न खुद ही क्लियर हो गया। क्यूब माइनस 6, क्यूब माइनस 7, क्यूब माइनस 8।
अगला क्या आएगा क्यूब माइनस 9, अगला क्या आएगा क्यूब माइनस 10, अगला क्या आएगा क्यूब माइनस 11। ये जब आप एग्जामिनेशन में करो तो सारे सॉल्व नहीं करने हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन में बैठ जाओ। भाई यहाँ 11 क्यूब, 12 क्यूब, 13 क्यूब, ये 14 क्यूब, 15 क्यूब, 16 क्यूब, तो भाई 16 का क्यूब माइनस कितना होगा 6, 7, 8, 9, 10, 11 माइनस 11। भाई 16 का क्यूब कितना होता है? भाई 16 क्यूब होता है 4096, माइनस करना है 11 को, तो आंसर कितना आ जाएगा 4085। मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 4085। ऑप्शंस में देखो ऑप्शन डी। मार्क कर दो और क्वेश्चन समझ आ गया तो अगले क्वेश्चन में मूव कर जाओ। बट अगर क्वेश्चन समझ नहीं आया है तो ये समझने की कोशिश करो कि भाई पैटर्न कैसे समझ आएगा। भाई पैटर्न अपने सामने से बोलता है, खुद चिल्ला चिल्ला के आपको बता रहा है ये वाला पैटर्न कि मैं क्यूब लगा रहा हूं, मैं क्यूब से सॉल्व हो जाऊंगा, मेरे अंदर क्यूब्स वाला पैटर्न चल रहा है। फिर भी अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं होगी तो आप नहीं समझ पाओगे। वहीं अगर आज की क्लास के बाद अपने नोट्स बना लोगे और उन नोट्स को रिवाइज करते रहोगे तो आई एम प्रीटी श्योर कि अगली बार कोई भी क्यूब या स्क्वायर वाला क्वेश्चन आएगा तो आपका तभी के तभी दिमाग जाएगा कि ये तो क्वेश्चन क्यूब से होना था या स्क्वायर से होना था। समझ आया? क्यूब्स करा, फिर भाई क्यूब जैसे ही समझ आ गया तो भाई माइनस वाली चीज तो इजी है ना, वो तो जितना कम है उतना हमने माइनस करा है। भाई 1325 की जगह 1324 होता तो मैं 7 माइनस कर देता, कुछ और होता तो वो माइनस कर देता। क्यूब वाली चीज समझ आ गई तो क्वेश्चन तभी सॉल्व हो गया। फाइन भाई, आई एम श्योर कि क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला है। टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर, जहां चाहो वहां पे कनेक्ट करो। डाउट्स अपने अंदर मत रखो, क्लियर आउट करो, जल्दी से जल्दी कोशिश करो कि आपके सारे डाउट्स क्लियर होते रहें। फाइन। और गाइस इसी के साथ जो चैंपियन सीरीज है ना, वो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज है, बिकॉज उस सीरीज में मैं तीनों सेक्शंस कवर कर रहा हूं। भाई क्वांट, इंग्लिश, रीजनिंग, हर क्लास, हर चैप्टर, हर टॉपिक के भर भर के हम क्वेश्चंस कर रहे हैं उसमें। मतलब अगर आप चैंपियन सीरीज को फॉलो कर रहे हो तो पूरे के पूरे पेपर की आप एक साथ तैयारी कर रहे हो। तो भाई चैंपियन सीरीज को कैसे फॉलो करोगे? भाई जैसे ही द अल्फा बैंकर का यूट्यूब पेज खोलोगे, यहाँ पे प्लेलिस्ट लिखा होता है। भाई यहाँ पे लिखा होता है प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट वाले टैब पर क्लिक करना और यहाँ पर सारी प्लेलिस्ट आ जाएंगी। एक प्लेलिस्ट यहाँ पे होगी, उसमें लिखा होगा चैंपियन सीरीज, उस पर क्लिक करोगे तो आपको सारी की सारी वीडियोस वहीं लाइन बाय लाइन मिल जाएंगी। मतलब जितनी भी क्लासेस अभी तक अपलोड हो चुकी हैं सब मैं उसमें ऐड कर चुका हूं, और इसी के साथ जितनी आगे आने वाली क्लासेस हैं वो भी उसमें ऐड होती रहेंगी। तो मतलब चैंपियन सीरीज की एक ही प्लेलिस्ट में आपकी पूरी एग्जाम की प्रिपरेशन, पूरी तैयारी एक साथ हो जाएगी। और इसी के साथ भाई अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है और आज करने वाले हो तो भाई सब्सक्राइब करने के साथ साथ ना वो बेल आइकन भी क्लिक कर लेना, बिकॉज जैसे ही आपकी कोई क्लास अपलोड होगी आपको मिल जाएगी। भाई कोई क्लास मिस नहीं होगी। भाई सब्सक्राइब नहीं करने वाले हो तो कोई बात नहीं है, बट करने वाले हो तो बोल रहा हूं कि बेल आइकन भी क्लिक कर लेना, जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो भाई अगेन ये देख लो आपके सामने क्वेश्चन, पैटर्न समझ लो, फिर दे रहा हूं आपको 15 सेकेंड एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। हो चुका, चलो जल्दी करो। यहां पर आप लोगों को एक हिंट दे सकता हूं कि ऐसा ही क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, एक अभी एक पैटर्न में लगा चुके हैं। एंड टाइम अप। भाई मैंने आपको ऑलरेडी एक बहुत बड़ी हिंट दी कि इस क्वेश्चन का पैटर्न हम ऑलरेडी किसी क्वेश्चन में पहले ही लगा चुके हैं। भाई क्वेश्चन क्या है? 2 से 3, 5, 8, 13, 21 क्वेश्चन मार्क। अब मुझे ये बताओ, क्या ये सीरीज धीरे धीरे मूव कर रही है या बहुत तेजी से मूव कर रही है? सीरीज बहुत धीरे धीरे मूव कर रही है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ डिफरेंस वाली चीज आएगी। डिफरेंस वाली चीज आएगी। 2 से 3 गया, फिर 3 से 5 गया, 5 से 8, 13, 21 क्वेश्चन मार्क। अब भाई ये क्वेश्चन तो मैं नहीं करने वाला, बिकॉज ये क्वेश्चन का पैटर्न मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। एक छोटी सी हिंट एक और देता हूं, और उसका नाम है F, S। फुल फॉर्म भी बोल देता हूं, फिबोनाची सीरीज। अब इसके आगे इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा। इस क्वेश्चन की हिंट है फिबोनाची सीरीज, जो मैं ऑलरेडी इस क्लास में बता चुका हूं। क्या है वो, कैसे इस क्वेश्चन में लगेगा मुझे नहीं पता, आप इसका आंसर अब मुझे बताओगे। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। फिबोनाची सीरीज से ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, अब ये आप लोगों को मुझे बताना है। मैं मूव कर रहा हूं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चलो क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा, पैटर्न समझो। टाइमर अब ऑन हो रहा है 15 सेकंड का, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड टाइम अप। क्वेश्चन करा, बनाया, बना कि नहीं बना? अब भाई बन गया है तो अच्छा है, आपको समझ आ गया पैटर्न।
अगर नहीं बना है तो और ज्यादा अच्छा है, डबल स्टार मार्क कर लो इस क्वेश्चन को। इसी पैटर्न पे आपको एग्जामिनेशन में इस बार 110% क्वेश्चन जरूर देखने को मिलने वाला है। क्वेश्चन कैसे होगा, 8, 21, 51, अगला क्या है 103, अगला क्या है 182, फिर क्वेश्चन मार्क। अब भाई सबसे पहले तो ये बताओ मुझे कि ये सीरीज में क्या होगा, सीरीज तेजी से मूव कर रही है या स्लोली मूव कर रही है। भाई 8 से लेके मैक्सिमम सबसे बाद वाला जो मेरा है नंबर वो है 182, मतलब सीरीज बहुत स्लो मूव कर रही है। मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई या स्क्वायर या क्यूब वाली चीज तो नहीं आएगी, डिफरेंस से क्वेश्चन हो जाएगा। भाई फाइंड करो डिफरेंस, 8 से 21 का कितना डिफरेंस है, भाई ये डिफरेंस है 13 का। अगला 21 से 51, भाई ये डिफरेंस है 30 का। अगला 51 से 103, 103, 51 से 50, 101 और 2 52, 52। नेक्स्ट क्या है 103 से 82, 103 7 7 और 72, 7 प्लस 72 ये आ गया 79, डिफरेंस आ गया ये। अब कोई डिफरेंस में पैटर्न बन रहा है, डिफरेंस में कोई पैटर्न नहीं बन रहा, डबल डिफरेंस फाइंड कर लो। 13 से 30 ये कितना आ गया, ये आ गया 17। 30 से 52 ये कितना आ गया 22। 52 से 79 ये आ गया 27। अभी भी कोई पैटर्न आ रहा है, भाई देखो अभी भी कोई पैटर्न नहीं आ रहा, तो अब क्या करें, अभी तक गलत करते आ रहे हैं क्या, नहीं। एक और बार डिफरेंस फाइंड करो, 17 से 22 का डिफरेंस कितना है +5, +5। 22 से 27 का डिफरेंस कितना है +5 अगेन। समझो अब समझ आया पैटर्न, +5 +5 पैटर्न समझ आ गया, क्वेश्चन हो गया सॉल्व। +5 +5 मतलब डबल डिफरेंस, ट्रिपल डिफरेंस में चल रही है सीरीज। और अगला क्या आएगा +5, पहले आया 17 +5 22, फिर 22 +5 27, तो अगला क्या आएगा डबल ट्रिपल डिफरेंस। भाई ये हो गया सिंगल डिफरेंस, डबल डिफरेंस, ट्रिपल डिफरेंस। 27 + 5 कितना होता है 32, मतलब अगला जो डिफरेंस है उसका डिफरेंस कितना आएगा 32। तो भाई अगला नंबर कैसे फाइंड करेंगे, 79 + 32, तो 79 + 1 80, 80 + 31 तो 111, 111 मतलब अगला डिफरेंस है 111 का। मतलब ये वाला क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या हो गई 182 + 111, 392। फाइनल आंसर क्या आ गया 293। आई एम प्रीटी श्योर कि आप सब लोगों ने इस पैटर्न को समझ लिया होगा। सबसे इजी क्वेश्चन था आज की क्लास का ये। आंसर क्या है इसका 293, ऑप्शंस में है ऑप्शन सी। मार्क करो और जल्दी से क्वेश्चन पेपर में अगले क्वेश्चन पर मूव कर जाओ। आई एम प्रीटी श्योर कि पैटर्न समझ आ गया होगा। भाई पहले मुझे ये समझ आया कि ये वाली सीरीज डिफरेंस की सीरीज है, बिकॉज बहुत स्लोली मूव कर रही थी। मैंने डिफरेंस फाइंड करा, मुझे कोई पैटर्न नहीं मिला। मैंने डबल डिफरेंस फाइंड करा, अगेन मुझे कोई पैटर्न नहीं मिला। फिर मैंने ट्रिपल डिफरेंस फाइंड करा, तब जाके मुझे कोई पैटर्न मिला और फिर मेरा क्वेश्चन हो गया। इससे मुझे क्या समझ आया कि कभी हार नहीं माननी है, एक बार नहीं तो दो बार नहीं तो तीसरी बार में तो पैटर्न आ ही जाएगा। फाइन। सो गाइज आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोगों को आज के नंबर सीरीज पसंद आए होंगे। बहुत नए टाइप के नंबर सीरीज आप लोगों के लिए लेके आया था आज। आई एम प्रीटी श्योर कि मजा भी आया होगा आज की क्लास में, और नोट्स बना लिए होंगे बाद में रिवीजन करने के लिए। अगर नोट्स नहीं बनाए तो बार बार ये क्लास देखना पड़ेगा या क्वेश्चंस को याद रखना पड़ेगा, थोड़ा मुश्किल है। भाई मैं प्रेफर नहीं करता था, मैं प्रेफर करता था नोट्स एक ही बार बनाओ, अगर कोई डाउट होता है तो वापस क्लास में आ जाओ। कोई डाउट रहता है तो भाई मैं तो किसी YouTube क्लास के नीचे कमेंट कर देता था, या कोई और तरीका होता था तो उनसे कनेक्ट कर लेता था। बाकी जैसे आपको अच्छा लगे आप वैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फाइन। सो गाइस सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। साइनिंग ऑफ। माय नेम इज चिराग चोपड़ा। बने रहो द अल्फा बैंक चैनल के साथ। स्टे ट्यून एंड चैंपियन सीरीज में आगे बहुत सारे नए नए क्लासेस, नए नए सरप्राइजेस आपके लिए लाइंड अप हैं। बने रहो चैंपियन सीरीज के साथ, द अल्फा बैंक के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। साइनिंग ऑफ।